that, Scraps fellow. You lied about knowing the ninth book and fooled me. No matter where you hide it, I'll find the book and kill him for sure. इस स्टिक में सचमुच कोई पावर है क्या? कोई शक नहीं। जस्ट इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पता लगाकर पूरी दुनिया की जैक्स एक हाथ से कैसे रुका बाबा? स्पिरिचुअल फिजिक्स से। तुम नहीं समझोगे, ये तुम्हारी माँ को पता है। आप माँ को जानते हैं? आपका नाम? अगस्त्य कहते हैं। रुको, एजी के नाम से बुला सकते हो। एजी, आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? इस वक्त वो कहाँ पे मिलेगी? हर बार मुद्रा में तंत्र बन के सिवा मुझे कुछ याद नहीं आता। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? मैं क्यों नहीं जानूंगा? मेरे कहने पर ही वो तुम्हें त्याग कर चली गई। रुक क्यों गए? रुकने क्या? बस कॉलिया रोक रहा हूँ। आप इंसान हो कि नहीं? मेरा मिलाई के चक्कर में मेरा बैंड बजा दिया। क्या करूं मैं इसका? रुको। और कोई रास्ता नहीं था। इस निर्णय से ही तुम संपाती पक्षी को पार कर इस मिराई को प्राप्त कर पाए हो। इस मिराई के बारे में जानना चाहते हो? तुम्हारे क्वेश्चन पेपर की यही आंसर शीट है। मुझे इसकी पावर के बारे में बताइए। इसकी तो जैक्स, मुझे लगा ही था इसमें कुछ है। अब क्लियर हो गया। इसके सारे तंत्र वन में जाऊंगा, माँ से मिलूंगा, उस राक्षस का काम तमाम कर दूंगा। ओके, टाटा, सी यू, बाय बाय एजी। गो टू तंत्र वन। गो टू नाइन्थ बुक। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी मस्करी करते हो? ये मेरे मस्तिष्क में बस स्थान है। तुम्हारे लिए वैसा काम नहीं करेगा जैसा मेरे लिए। ये उद्देश्य के अनुसार मार्ग दिखाएगा। मेरा मन स्पिरिचुअल है, इसलिए अनंत शून्य दिख रहा है। जब तुम्हारा उद्देश्य और ये एक होंगे तभी ये मार्ग दिखाएगा। और इसीलिए तुम्हें और इस मिराई को एक होना होगा। ये मेरे ही हाथ में है ना? ऐसा नहीं है कि छूने से एक हो जाएंगे। मिट्टी देव है, बीज जीव है। इनके मिलने से ही वृक्ष बनता है। तुम जीव हो और तुम्हारे हाथ में देव है। दोनों के मिलने से ही महायुद्ध आरंभ होगा। और इसलिए तुम्हें जाना होगा सिद्ध क्षेत्र। मैप देखा क्या? अरे भाई क्या देखो, इस छड़ी को पकड़ के पत्थर बन गए थे। नूडल्स वेस्ट ना हो इसलिए मैंने खा लिए। जी, आप उस पुण्य क्षेत्र के बारे में बता देंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। वो सिद्ध क्षेत्र, हाँ, प्रभु राम द्वारा पहली बार शस्त्र उठाने वाला स्थान। एक काम करो, इस मिराई से मुझे वहां ले चलो ना। हाँ? तुम्हारे नूडल्स मैंने खा लिए तो तुम्हारा पेट भरेगा क्या? समझ गया, मुझे ही करना होगा ना। हे जी, बचपन से मुझे यहाँ पर एक अजीब सा पेन होता आया है। अब पता चल रहा है कि वो दर्द माँ है। माँ ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो मेरी सोच में, मेरे हर कदम पर हमेशा मेरे साथ थे। हे जी, तंत्रवन में मुझे मेरी माँ मिलेगी ना? होने वाली घटनाएं यदि पता चल जाए तो वो घटित नहीं होंगी। लेकिन 9वां ग्रंथ तो वहीं कहीं रखा होगा ना? इस बात का पता तो तुम्हें ही लगाना होगा भाई। वैसे क्या है उस 9वें ग्रंथ में?
जो अच्छे लोगों को नहीं चाहिए और बुरे लोगों को मिलना नहीं चाहिए, अमरत्व। और अगर ये उसके हाथ लग गया तो मनुष्यों का सत्यानाश हो जाएगा। मुझे पढ़ना और समझना तुम्हारे वश में नहीं। 9वें ग्रंथ को छुपाकर क्या रोकना चाहते हो तुम लोग? 75 पीढ़ियों से इन ग्रंथों को संभाल कर क्या बदला है तुम लोगों ने? बदलाव मतलब उन ग्रंथों को चुराना और चुराकर भगवान बनना है तुम्हें? सहायता करने वाला और समान दृष्टि से देखने वाला ही भगवान होता है, और इनमें से एक भी लक्षण तुम में नहीं है जिनसे तुम इन ग्रंथों को हाथ भी लगा सको। भगवान और सहायता, उसी भगवान से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ और उसी से अंधेरा हो गया। सगी माँ के रहते सौतेली माँ आ गई और पूछने पर कुंडली का योग बताया। माँ को चुड़ैल बताकर मार दिया और शास्त्रों का नाम दे दिया। उसके बाद से गांव ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? चुड़ैल का बेटा मनहूस कहीं का। तुम यहाँ आए कैसे? निकल यहाँ से। नालायक क्यों? भगवान जन्म सभी को देता है, पर चुनता कुछ ही लोगों को है। इसी को लायक कहते हैं। इस जन्म में नहीं कर, मैं जाओ। ताकतवर को योग्य स्थान मिलना नापसंद हो तो उसकी योग्यता को नकारा जाता है, जाति और धर्म का नाम लिया जाता है। अगर मेहनत से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तो देखते हैं कि वो अपने समाज का है या नहीं। इन सभी भेदभावों को अनदेखा कर ये सोचकर मैंने गांव में पानी की व्यवस्था की। पंडित जी, पानी मैं ही लेकर आया। तुमको देखा है, तू कैसे ला सकता है? ये तो भगवान की कृपा है। चल तू दूर हट। तब मुझे पता चला मेरे आगे ना बढ़ पाने की वजह थी योग्यता, स्थान, शास्त्र, मनहूसियत, और इन सभी की जड़ है भगवान। तुम सिर्फ पत्थर हो। अरे अरे अरे, भगवान का अपमान करता है। ऐसा कहने पर उन्होंने मुझे पत्थरों से मारा। उसी दिन से मेरी भूख शुरू हो गई। मुझे नालायक कहने वाले टीचर को मैंने मार दिया। भूख नहीं मिटी। शास्त्र शास्त्र कहने वाले पंडित को मार दिया। भूख नहीं मिटी। मनहूस कहने वाले परिवार को मार दिया। फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। पूरे गांव को जला दिया। उस दिन मेरी भूख मिट गई। तब से लेके सिंगल पॉइंट एजेंडा, शक्तिशाली को ही स्थान मिलना चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सोच किसी और की, अवार्ड किसी और को, शब्द किसी और के, वाहवाही किसी और की, मेहनत किसी और की, महंगी लाइफ किसी और की। आई एम फेड अप विद दिस क्रैप। 75 पीढ़ियों से 9 ग्रंथों की शक्तियों के जरिए जो बदलाव तुम नहीं ला पाए वो मैं ला कर दिखाऊंगा। ऊंच और नीच इन सबका एक ही जवाब, इस षड्यंत्रकारी गंदे सोच को मिटाने के लिए एक ही नया इंजन। महावीर रामा 2.0। सामर्थ्य नहीं है तो डरना चाहिए, शक्ति है तो भरोसा होना चाहिए। इन सब के लिए बिना भगवान की एक दुनिया बनानी होगी। यह महावीर लामा अब धरती पर लगाएगा अपनी मोहर। कोई उसे रोक नहीं सकता। हिंसा से कभी भी नई दुनिया नहीं बनती, बनते हैं शमशान। जिस दिन से तुमने हिंसा को चुना उसी दिन अंबिका ने उसका हल ढूंढ लिया था। तुम्हारे और 9वें ग्रंथ के बीच खड़ा रहेगा, और वो है अंबिका का अंश। मेरे द्वारा हासिल किए गए शब्द ग्रंथ में से यह हथियार तुम्हारे सामर्थ्य का इनाम है। गो गेट हिम।